अच्छा रेडॉक्स स्टार्ट हुआ है क्या? कुछ फायदा हो रहा है? बहुत कुछ आ रहा है। चलो ठीक है, तो और क्या चाहिए? चले अपने वाले में शायद समावेता में थे क्या, वो संरचनात्मक वाले चारों ये नाम क्या सबका एक एक पॉइंट है? तो पहला आया था आयनन, फिर आया था हाइड्रेट, क्या आया था? हाइड्रेट, फिर आया था उप संयोजन और फिर आया था बंधनी। क्या चारों का एक एक पॉइंट याद है? यस या नहीं? पहले बताओ आयनन में कौन किसमें बदलेगा? भाई दो अपने को संकुल यौगिक देगा, देखना पड़ेगा कि ये सो रहा है मस्त आराम से, कोई क्या कर रहा है? हाँ पता इसमें प्रति आयन किसमें बदलेगा? लिगेंड में, और लिगेंड किसमें? प्रति आयन। क्या इसमें जल के अणुओं में अंतर होगा? उप संयोजक में दो संकुल देगा, यहाँ का लिगेंड इधर और यहाँ का लिगेंड इधर, डले मामला। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता ये किन की उपस्थिति में? भाई अपने को सीधा उभयदंतुक दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? उभयदंतुक। क्या उभयदंतुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 है? एक होगा NO2 माइनस, ONO माइनस, HCl माइनस, NCS माइनस। क्या मामला डन है? और इस समावेता को सबसे पहले किसने देखा था? जॉर्ज जेनसेन। क्या कहानी क्लियर है? 1.5 मिनट लगा इसको रिवाइज करने में, तो क्या 1.5 मिनट का ही है वास्तव में ढंग से देखे तो? डन है मामला? ऑनलाइन वालों की आवाज सब क्लियर है? अब आ जाओ इसके बाद था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्यामिति समावेता। क्या ये था? तो बताओ क्या चतुष्फलकीय में ज्यामिति समावेता देखने को मिलेगी? क्या चतुष्फलकीय में देखने को नहीं मिलेगी? तो क्या वर्ग समतलीय में देखने को मिलेगी? तो वर्ग समतलीय वाला अपने को कारण पता लग जाए कि उनमें क्यों देखी जाती है, और तो क्या इसमें क्यों नहीं देखी जाती, इसका कारण मिल जाएगा। तो अब देखना वर्ग समतलीय संरचना ये होती है, बिल्कुल ढंग से देखना भाई, अब दिमाग का खेल है सारा। ये लिगेंड 1 2 3 और यहां क्या लिखा है? 4। डन है मामला? तो अब बिल्कुल देखना है, यहां पर आपको खुद डिसाइड करना है। बताओ बंद कोण कितना? कितना? 180। ये क्या बाकी कोई सा भी पूछू? कितना? 90। ये भी 90, ये 90, ये, तो इसमें देखकर बता दोगे क्या? बताओ 1 3 1 3 1 4 1 4 2 3 2 3 1 3 2 4। धन्य मामला। तो मेरे को बताओ यहां पर कोणों में अंतर है या नहीं है? क्या सारे 90 के देखने को मिल रहे क्या, या 90 के साथ कुछ 180? अब मेरे को बताओ अपना केमिकल बॉन्डिंग याद करना, इसको कहते हैं चतुष्फलकीय। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय। और बताओ चतुष्फलकीय में क्या सारे कोण 109 डिग्री और 28 मिनट के होते हैं? ये कोई सा भी कोण ले लो, सारे के सारे कितने? 109 डिग्री और 28 मिनट। तो बताइए यहां कोणों में अंतर है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? पता यहाँ 90 के भी देखने को मिल रहे हैं और साथ में 180, जबकि यहाँ सारे कोण कितने? 109 डिग्री और 28 मिनट। क्या यही है? तो ज्यामिति समावेता तो आएगी तब जब कोणों में क्या होगा? अंतर। तो बताओ अब आपके सामने है कि चतुष्फलकीय ज्यामिति समावेता क्यों नहीं दर्शाते? तो बताओ यहाँ कोणों में अंतर है या नहीं है? है या नहीं है? तो कल जहां खाली जगह छोड़ी थी वहां आ जाओ नोट में। चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामिति समावेता देखने को नहीं मिलती है,
क्योंकि इनमें सापेक्ष स्थितियां एक जैसी होती है। सापेक्ष स्थितियां एक जैसी होती है। अब एनसीईआरटी ने तो ये लिखा है, इस लाइन का वास्तविक मतलब है, लिखो अर्थात बंद कोणों में कोई अंतर नहीं है। बंद कोणों में कोई अंतर नहीं है। तो बंद कोणों में अंतर है तो ज्यामितीय समानता देखने को मिलेगी, और बंद कोण में अंतर नहीं है तो ज्यामितीय समानता देखने को नहीं मिलेगी। अर्थात बंद कोणों में कोई अंतर नहीं है। अब आ जाए यहां पर, पहला केस ले रहा हूं मैं, शायद ये तो मैंने बता दिया था, एम एक्स एल ए बी छोटा ए छोटा बी, क्या ये सारे बता दिए थे? एम का मतलब तो क्या होगा? सीमा, और ये सारे क्या है? एक दंतुक लिगेंड। डन है मामला। अभी देखो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चल रहा है? 4। अब देखना यहां पर एनसीईआरटी का पहला केस, MX2L2 1 2 3 और 4। एक बार इच्छा होगी मेरे x और x को पास पास रख लूं, तो बताओ दो यहां पर क्या आएंगे? L और L। अब आप दिमाग लगाओ, एक और ऐसा क्या रूप बनाओ जिसमें थोड़े कोण बदल जाए। तो यहां पास पास है, क्या अगली बार दूर दूर फेंक दूं? तो एक x को मैंने यहां रखा, दूसरे को यहां रखा, तो बता एक जगह L यहां पर और एक जगह यहां पर। अब बिल्कुल ढंग से सुनना, बताओ यहां इस x और x में कोण बता दोगे क्या? यस या नो? बताओ कोण कितना है? इस बार कितना है? कितना? 180। तो सेम के बीच में कोण आ जाए 90 डिग्री का। कितना आ जाए? 90 डिग्री। या फिर सेम लिगेंड के बीच में कोण आ जाए 180 डिग्री का। तो लगभग तो दो नाम सबने सुने होंगे, एक नाम आता है सिस और एक नाम आता है ट्रांस। क्या ये सुन रखें? तो सेम लिगेंड के बीच में कोण कितना आ जाए? 90। तो उस रूप को तो कहते हैं सिस। क्या कहते हैं? सिस। तो पहला वाला तो हो जाएगा सिस और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो पूछ ले, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, MX2L2 के कितने ज्यामितीय समावेश संभव है? तो कितना आंसर आएगा? 2। उसमें से एक तो क्या होगा? सिस और एक क्या होगा? ट्रांस। एक है सिस और दूसरा क्या है? ट्रांस। कितनों को समझना है? डन है मामला? तो बिल्कुल ढंग से देखना, 90 डिग्री का कोण है सेम के बीच में, तो उसको तो क्या कहेंगे? सिस। और सेम के बीच में 180 का है तो क्या कहेंगे? ट्रांस। आपको भी सर x का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, L से बता दो। तो बताओ यहाँ L और L में कोण कितना है? 90। तो ये क्या बन जाएगा? सिस। और बताओ यहाँ L और L में कोण 180, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस। आ जाए यहां पर, एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल जो फॉर्म दिया है वो है PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। क्या दिया है? Cl2। तो अभी जो लिखा है क्या MX2L2 ऐसा ही दिख रहा है? पहले तो बता x और l का मतलब एक दंतुक या द्विदंतुक? क्या है बताओ? एक दंतुक। तो क्या ये दोनों एक दंतुक लिगेंड है? तो बताओ, अब आपको इससे पूछे
किसका सिस और ट्रांस बना लोगे क्या? यस या नो? एक मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, आगे वाले आपको हैंडल करने, कर लोगे क्या? तो मान ले एक बार मैंने NH3 को यहां, अगले NH3 को यहां, तो अगला Cl यहां, अगला Cl यहां, तो अगले वाले में आप बना लोगे? तो बताइए यहां क्या लगा दो? जो आपकी इच्छा, क्या लगाओ? आप कह रहे हो NH3, तो यहां भी क्या लगा दो? NH3। यहां क्या आएगा? Cl। यहां क्या आएगा? Cl। बताओ पहला वाला सिस या ट्रांस? कैसे आइडिया लगा? क्या 180? तो ये 180, मैंने एक वर्ड लिखा है सेम लिगेंड। क्या हो? सेम लिगेंड। तो बताओ यहां सेम लिगेंड के बीच में बताओ कोण कितना? बताओ सेम के बीच में कोण कितना? 90। 90 वाला सिस या ट्रांस? और बताओ यहां सेम लिगेंड के बीच में कोण कितना आ रहा है? 180। तो क्या पहला वाला सिस है और दूसरा वाला क्या है? ट्रांस। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्लेटिनम केंद्रीय परमाणु होने के कारण इसको कहते हैं सिस प्लेटिन और इसको कहते हैं ट्रांस प्लेटिन। पता ये तो बड़ा फेमस है, खान सर ने आपको बताया होगा। कुछ याद आया? क्या ये एंटी कैंसर के रूप में काम में आता है? इसका उपयोग अभी लिख लेंगे। क्या मामला डन है? नहीं बताया तो मैं अभी बता दूंगा, लोड ना ले, अभी देख ले, पहले छापो इसका। अब सारा खेल कोण का है। पहला केस लिख लो, MX2L2। तो पूछ ले MX2L2 के कितने ज्यामितीय समावेश संभव है? तो आंसर होगा 2। एक क्या होगा? सिस, एक क्या होगा? ट्रांस। फर्स्ट स्लाइड ही है ऑनलाइन वाला। तो रेडॉक्स बहुत इजी लग रहा होगा। हाँ, अभी तो वो बेसिक चल रहा है। जो मेन रेडॉक्स स्टार्ट होगा जैसे ही, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वर्ग समतलीय में तो लिखोगे भाई, चतुष्फलकीय तो लिस्ट से बाहर हो गया, उसमें तो ज्यामितीय समावेशिता संभव ही नहीं। क्वेश्चन यही आएगा, MX2L2 में कितने ज्यामितीय समावेश संभव है? तो आंसर हो जाएंगे 2, एक सिस और एक कौन सा? ट्रांस। स्लाइड को चेंज करूं, थोड़ा स्पीड रखो। क्या? हाँ देखो, आज हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कल तो एक क्लास में निपटा नहीं कर लेते। डाउट क्लास नहीं होगी आज, ठीक है? आज मेरी अभी इस जस्ट पास वाले बैच में क्लास है, हाथों हाथ। चेंज करूं क्या? मतलब ADTA के उपयोग लिखवा दिए थे क्या? एक तो जल की कठोरता को कम करने में और एक ह्यूमन बॉडी से किसको हटाने में? PB, जिसको क्या कहते हैं? लेड। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, बैक करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? चेंज करूं? लिखो अभी। तो अब तक अपने पास टर्म के जो आने लायक क्वेश्चन वो 2 आए कि बंधनी समानता किसमें देखी जाती है? तो उभयदंतों।
चतुष्फलकीय में ज्यामिति समावेशिता क्यों नहीं होती है? सेकंड। और ये थर्ड क्वेश्चन मान लो आज पर। इसका उपयोग जरूर लिखना और उस उपयोग को इंपोर्टेंट भी करना। सिस्प्लेटिन का उपयोग एंटी कैंसर के रूप में किया जाता है। प्लेटिन नाम क्यों आ रहा है? समझ में आ गया? क्योंकि केंद्र में कौन है? प्लेटिनम, इस कारण नाम क्या रहा है? सिस्प्लेटिन। लिखो उपयोग। लिखो, उपयोग को इंपोर्टेंट भी करना, कई एग्जाम में सीधा पूछा गया। सिस्प्लेटिन का उपयोग एंटी कैंसर के रूप में किया जाता है। हाँ लिखना है, क्यों नहीं लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिस्प्लेटिन का उपयोग एंटी कैंसर के रूप में किया जाता है। एंटी कैंसर के रूप में किया जाता है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज करो। अगला बिल्कुल भैया लिखना बंद कर लेना। अगला केस आ रहा है MABXL। अब ये बिल्कुल ढंग से देखना, एनसीईआरटी कुछ नहीं समझा रहा है, एक लाइन लिख रहा है कि MABXL में 3 ज्यामिति समावेश संभव है। उसमें से कह रहा है 2 तो होंगे सिस, क्या होंगे? सिस, और 1 क्या होगा? ट्रांस। कुछ नहीं समझाया भाई, ना डायग्राम वगैरह कुछ नहीं दिया, एक सिंगल लाइन लिखकर फ्री हो गया। और सबसे बड़ा दुख तो ये पता यार, लिगेंड एक ही प्रकार के है या अलग अलग? और अपन तो कॉन्सेप्ट लिख के आए कि सेम लिगेंड के बीच में कोण कितना होगा? 90। तो क्या आएगा उसमें? सिस, और 180 आ गया तो ट्रांस। तो अब थोड़ा सा ठीक है, ये लिखने के लिए बढ़िया है। अब मैं कह रहा हूं सेम लिगेंड को नहीं, अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको यदि आपने माइंड में रख लिया तब तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं तो रटना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? सारे लोग ढंग से देखना भाई। पता यहां से क्लियर ये तो है, पता ऐसे डायग्राम कितने बनेंगे? 3। उसमें से 2 तो क्या होंगे? सिस, और 1 क्या होगा? ट्रांस। डायग्राम बनाने का बेस्ट तरीका है, आ जाओ यहां पर। पता एक बार तो A के सामने रख दो B, अगले डायग्राम में A के सामने रख दो X, और अगले डायग्राम में A के सामने क्या रख दो? L। तो क्या 3 डायग्राम बन जाएंगे? तो आ जाओ पहले अपन तीनों डायग्राम भी बना लेते हैं। तो पहले वाले में A के सामने क्या रखूं? अगले वाले में A के सामने X। पेन चेंज कर लेते हैं। अगला A के सामने क्या रखो? L। क्या कहानी क्लियर है? क्या बचे कुछ जो तुम्हारी इच्छा है वहां बोलो, किसको कहां रखे? पता A और B तो निपट गया, क्या बचा है? यहां रखा X और यहां क्या रखा? L। अगला बताओ A और X तो निपट गया, अगला क्या रहा? B और L। अगला बताओ A और L तो निपट गया, क्या बचा है? बताओ B और X। क्या मामला डन है? अब ढंग से देखना, यदि आप जो बोलोगे उसका कोण अपन फिक्स कर लेंगे। यहां पर यदि आप A और L के बीच की कोण की तुलना कर रहे हो तो यहां भी A और L, आगे वाले में भी A और L। आपको भी ठेका थोड़ी ले रखा है, हम तो B और L की करेंगे। तो यहां भी B और L, यहां भी B और L, और यहां भी B और L। आप बताओ किसको अपन आधार माने? बताओ कौन सा?
ए और एल, हाँ ठीक है भाई, यहां साफ। और तो कौन का तो आइडिया है, ये भी अवैध नहीं लग रहा है। बताओ ये कौन कितना, ये कितना, ये कितना 180, ये 180, ये 90, ये 90, ये 90। क्या ए और एल को फिक्स कर दे? चलो ठीक। तो बताओ यहां कौन कितना है, बताओ कौन कितना है 90 है। तो बताओ यहां ए और एल लिया है, तो यहां भी क्या लोगे ए और एल। तो बताओ यहां भी कितना आ रहा है 90, और बताओ यहां ए और एल 180, कितना आ रहा है 180। तो बताओ 90 वाले सिक्स या ट्रांस, बताओ 90 वाला क्या आएगा सिक्स, 90 वाला सिक्स, 180 वाला ट्रांस। कितनों को समझ में आ गया? डन है मामला? आप कहोगे सर ये तो ठीक है, एक बार हमारी भी इच्छा पूरी कर दो, कोई और की तुलना कर लो। चलो आ जाओ, क्या बी और एक्स को कर ले? अब आप हाथों हाथ बताना, बताओ कौन सिक्स या ट्रांस? अगला बी और एक्स बताओ कितना 90, कितना आएगा सिक्स। अगला बी और एक्स कौन सा आएगा ट्रांस। कोई से भी दो ले लेना, आपके आंसर हमेशा दो तो क्या आएंगे सिक्स और एक क्या आएगा ट्रांस। साफ लो। भारी पड़ रहा है क्या? शक्लें तो यही बता रही। हाँ ठीक, लास्ट में आज तो शायद ही पूरा हो, कल होगा। अच्छा आप लोगों की लास्ट क्लास, ठीक है। 2 सिक्स और 1 ट्रांस, रट लेना नहीं हो तो एक 5-7 लाइनें बनेगी पूरी इस समाविता की, गोड जाना, जहां इंपोर्टेंट लगे उनको तो स्पेशली गोड जाना। किसके पास एनसीईआरटी हो तो दो, अगला केस देखते हैं। बिल्कुल वही करने जो एनसीईआरटी में। चलो आगे। तो 3 क्वेश्चन आ गए। मतलब बंधनी समाविता किसमें देखी जाएगी? बंधनी किसमें? उभयदंत। अगला चतुष्फलकीय में ज्यामिति समाविता देखी जाती है नहीं? नहीं। क्यों नहीं देखी जाती? बंद कोण में अंतर नहीं, सापेक्ष स्थितियां क्या है समान। अगला MH2L2 में कितने ज्यामिति समावेश संभव है? 2, एक सिस और एक ट्रांस। तो यहां कितने संभव है? 3, उसमें 2 तो क्या है सिस और एक कौन सा ट्रांस। एनसीईआरटी ने लाइन लिखी, अपन ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्यामिति समावेश। हेडिंग लगाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। हाँ द्विक लवण मेरे को पता है, वो 2 लाइनें छुड़वा रखी, अभी लिखवा लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्यामिति समावेश। अब इसमें अपने को एक बार मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी इसके बंद कोण बताए थे,
एक बार फिर से बता देता हूं, नहीं तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो संकरण या तो कौन सा आएगा बताओ, sp3d2, नहीं तो कौन सा आएगा, d2sp3। क्या इन दोनों में से कोई एक आएगा? फायदा यहां पर ये कि बताओ यहां ज्यामिति कौन सी आती है, अष्टफल की है। क्या डन है मामला? अब आ जाए यहां पर, अष्टफल की ज्यामिति ये होती है, अब बताओ एक बार आप खुद बताना, बताओ ये कौन कितना, ये कौन, ये वाला। अब बताओ ये 2 और 6 में कितना, 120। 6 और 4, 6 और 5, पक्का। अगला 1 और 3, जो दिख 120 रहा है वो वास्तव में 120 है। कैसे? मेरे को 5 से पेन दो। बॉन्डिंग में बताइए, टक्कर निकाल दो। ये लो, अब बिल्कुल ढंग से देख लेना, फिर बार बार कहना मत कि सर ये कौन कैसे है। ये टक्कर ले लो। ये ले लो वापस। चलिए बताओ 4 बन तो ये हो गए, बताओ 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। बताओ इनमें बताओ एग्जैक्ट कौन कितना दिख रहा है, बताओ इसमें और इसमें कौन कितना, 90, इसमें और इसमें 90, इसमें और इसमें 90, इसमें और इसमें 90। क्या इसमें एग्जैक्ट संरचना क्या ये है क्या? 4 तो 1 2 3 और 4, एक ऊपर और एक कहां है, नीचे। वास्तविक संरचना है ये। अब मेरे को बताओ इस ब्लू और इस ब्लैक में कौन कितना दिख रहा है, बताओ कितना दिख रहा है, 90। इन दोनों ब्लैक में 90, इसके साथ 90, इसके साथ भी 90। क्या ऐसे के ऐसे नीचे भी आ जाएंगे? अब तो बिल्कुल आपको बताओ ये कौन कितना है, 90। कितना है, 90। तो ये रेड के साथ भी 90, ब्लू के साथ भी 90, और यहां भी कितना, 90। सब छोड़े बातें, बताओ जब तक मेरे ये हाथ सीधे जाए तब तो 180। क्या कहना है, 180। बाकी सब जगह 90, बाकी सब जगह क्या बोलना है, 90। तो जैसे बताओ ये कितना, बताओ ये कितना, 180, ये 180, ये 180, ये। अब तो कुछ भी में सीधा हाथ जाए तब तो 180, बाकी सारे क्या है, 90। तो बताओ अब ये वाला, ये वाला, ये और ये कितना, 90। मामला डन है। अब कुछ भी पूछे बताओ, आपने सीधे हाथ चल रहे तब तो है 90, बाकी सारे क्या है, सीधे हाथ चल रहे तब तो 180, बाकी सारे 90 है। अब आप लोग बताना, 1 4, 1 4, 2 3, 5 6, 3 6, 3 6, 1 3, 1 3, 1 और 3, 2 4। समझ में आ गया? वो आगे फिर ऐसा नहीं कि सर मेरे को तो 120 दिख रहा है, वो भले ही दिख रहा है, ये बोर्ड 2D है, मैंने आपको जो ये भी डायग्राम बताया वो क्या था, 3D। क्या मामला डन है? एक बार लिख लो, डायग्राम बनाओ। पहले वो लिख लिया कि ये वाला, पहले ये लिखो। आधी जनता के तो हालत खराब हो रही होगी कि सर बाकी को तो ये 90 वगैरह दिख रहा है, मेरे को तो अभी भी 120 ही दिख रहा है।
क्या ऐसा कोई है? कौन है? अभी भी 120 लिख रहा है, ऐसा क्या कर रहा है भाई? चलो एनसीईआरटी का फिर पहला केस देखते। चेंज करूं तो एक बार ये अष्टफलकीय संरचना बना लो और यहां घर जाके ये काम कर लेना। 1 2 1 6 1 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बना लोगे क्या, या नहीं बना पाओगे? 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 1 का और किसके साथ संभव है? 4, 1 का 5, 1 लिख लेना ढंग से, बाकी वाले तो खुद निपटा ही दोगे। जो 120 दिख रहा है वो वास्तव में 120 है नहीं। एक 2 1 6 1 4 1 3 1 2, ठीक। फालतू अपने मेहनत करी, यहां सब में 1 लिखता, 2 3 4 5 और यहां क्या आ जाता? 6। कैसे काम करना था क्या भाई? 1 तो कांस्टेंट रखना ही है, आगे रख दो, 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 4, 1 बार 5 और 1 बार 6। तो देख कौन लिख लिए क्या? कौन खुद लिख लोगे क्या? हाँ तो लिख लोगे। चलो आगे। तो इसका पहला केस देखते हैं, आ जाओ। इसका पहला केस है MX2L4। पहले तो बताइए यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या नहीं है या नहीं है? बताओ 4 और 2 कितना आ जाएगा? 6। तो अब देखना है क्या अगला आप दिमाग लगा सकते हो क्या? कितने लोग पीछे वाले बातों में बिजी? दोनों खड़े हो एक बार बाकी कहानी छोड़े, एक बार दोनों, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, लास्ट लाइन में। पता है यहां कौन कितना ही है? हाँ पक्का। तो अगला ऐसा क्या रूल बताओ कि इस एक्स और एक्स में कोण में अंतर आ जाए? अच्छा सामने, क्या इसने सही बोला? ये कह रहा है सर इस x और x को एक दूसरे के सामने रख दो, तो क्या कोणों में अंतर आ गया? बताइए यहां कोण कितना है? 90। यहां कितना? 180। क्या बाकी चारों लिगेंड को अलग अलग जगह रख दो? बताओ L कितने? 4। बताओ कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। बताओ यहां भी 1 2 3 4। बताओ कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस? तो बैठ, अरे एक, हाँ तो पहला वाला क्या होगा? सिस या ट्रांस? पहला वाला सिस या ट्रांस? पक्का? किस आधार पर? 90। डन है। तो ये क्या ये सही कह रहा है कि सर x और x में यहां 90 डिग्री का कोण कितने का है? 90। इस कारण ये क्या होगा? सिस। और बताओ यहां x और x में कोण कितना है? 180। इसलिए ये क्या होगा? ट्रांस। क्या मामला इजी हो गया? लिख डालो। तो इसके कितने जीआई संभव है?
कितने जीआई संभव है? 2। कितने जीआई हो जाएंगे? 2 जीआई। उसमें से एक तो क्या आएगा? सिस, और एक क्या आएगा? ट्रांस। धन्य मामला। तो ये तो और ज्यादा इजी है क्या, या टफ है? एग्जाम में इसी फॉर्मेट में पूछेगा, मैं कह रहा हूं। वो कहेगा MH2L4 के कुल कितने ज्यामिति समावेशी संभव है? तो 2 हो जाएंगे, एक सिस और एक ट्रांस। ऑनलाइन वाला भी, पिछली स्लाइड में कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है भाई। इस वाली स्लाइड में बताओ 180 का कौन सा होगा? बताओ 180 का, बताओ 180 का क्या यही होगा? 1 और 4 में कितना आएगा? 180। बाकी सारे 90 90 90 और यहां भी 90। तो देख लेना ऑनलाइन वालों को। धन्य मामला। इसका एग्जाम्पल दूं तो खुद हैंडल कर लोगे? हो गया तो स्लाइड को चेंज करो। अब देखो ध्यान रहे, यहां मैंने x और x से तुलना की है। तुम घर जाके ये दिमाग लगाने मत बैठना कि सर यहां भी 90 आ रहा है, यहां भी 90 आ रहा है, बट यहां तो कितना आ रहा है? 180। तो जो थोड़े मैं जिससे बोलू ना कि जो अलग दिखे ना थोड़े, तो यहाँ L तो कितने? 4, X कितने? 2। जो कम संख्या में दिखे ना उसको आधार बनाना कभी गलत नहीं आएगा। अब जैसे यहां पर इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने ये दिया है। क्या बिल्कुल अभी अपन ने जो देखा है MH2L4 क्या उसके जैसे ही? अब बनाओ इसके डायग्राम। एक बार रुको, होमो हेटेरो, होमो हेटेरो, कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट या कोबाल्टेट? ठीक है। हो गया भाई? एक डायग्राम में ऐसा हुआ होगा कि Cl और Cl को यहां रख दिया होगा, और एक डायग्राम में आपने ऐसा करा होगा, M की जगह यहां इस बार कोबाल्ट आ जाएगा। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? तो बताओ 180 पर है तो सिस या ट्रांस? ट्रांस। और 90 पे तो क्या आएगा? सिस। हाँ, Cl एक पे 90, एक बार 180। तो क्या हर बार पहले सिस बनाना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो इच्छा है वो आप बना सकते हो। अगला है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई एग्जाम का फेवरेट रह चुका है।
MA3B3, MA3B3। मेरा सब ये पूरी समावेता छोड़ देना, बट इसको किसी हालत में छोड़कर मत जाना। यदि कोई समावेता का कोई पहला किसी को कहा जाए कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की समावेता है और उसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना है, कितना बनाना है? एक। तो एग्जामिनर वाले की पहली नजर इस पर रहती है, MA3B3। ऐसा क्या स्पेशल है? आ जाओ यहां। पहले तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6। अब देखना है, बिल्कुल ढंग से देखना पड़ेगा। अब कौन आपको डिसाइड करने हैं? कर लोगे? कर लोगे ना? फिर मैं आपसे पूछूंगा सारे, पक्का? बताओ, यहां तीनों ए एक तरफ आ गए, तो क्या तीनों बी एक तरफ चले गए? यहां बताओ, दो ए तो वही जगह है, एक जगह में क्या लेके आ गया? बी। तो आपकी इच्छा आप उस तरफ रख लेते तो खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब बताओ कौन कितना? बताओ ए और ए में कौन कितना? 90। इस ए और ए में कौन कितना? 90। अगला बताओ, इस ए और इस ए में कौन कितना? कोई 120 वाला है? कोई है? कोई नहीं? पक्का? वो पहले क्लियर कर दिया, लाइन ऐसे ही, हाथ ऐसे जा रहा है, तब तो कितना? 180। बाकी तो सारे क्या है? 90। तो बताओ ए और ए में 3 संभावना है। बताओ, इस ए और इस ए में कौन कितना? 90। इस ए और ए में कौन कितना? 90। और इस ए और इस ए में कौन कितना? 90। क्या डन है मामला? आप कहोगे सर एक बार बी से भी तुलना कर लो। लो आ जाओ, बताओ कौन कितना? बी और बी में कौन? 90। इस बी और बी में 90। इस बी और इस बी में भी 90। डन है? तो यहां सेम सेम के बीच में जितनी संभावनाएं थी, क्या सब मैंने चेक करके देखा, तो क्या केवल 90 डिग्री का कौन आ रहा है? क्या केवल 90 डिग्री का कौन आ रहा है? तो एक चीज लिख ही लेता हूं यहां पर, क्या लाइन करेक्ट है? क्या ये लाइन करेक्ट है? मैंने क्या लिखा है? सेम सेम लिगेंड के बीच में कौन केवल कितना है? 90। क्या 90 के अलावा 180 कहीं देखने को मिल रहा है क्या? अब आ जाए इस वाले डायग्राम में, बताओ ए और ए कौन कितना? बताओ कौन कितना? 90। अगला आ जाए, इस ए और इस ए में कौन कितना? कितना? 90। बट देखना, इस ए और इस ए में कितना? 180। क्या डन है मामला? एक बार आपको सर बी वालों से तुलना कर लो, तब बताओ आप खत्म हो रहे हो, क्या होगा? बताओ कौन कितना? 90। कौन कितना? 90। बट बताओ अब कौन? तो बताओ यहां पर एक लाइन लिख दूं कि सेम सेम लिगेंड के बीच कौन 90 डिग्री व 180 के? सही है गलत? सही है गलत?
तो बताओ 90 वाले को क्या नाम दो, सिस या ट्रांस? बताओ 90 वाले को क्या नाम दो, सिस। और एक भी 180 का आ गया तो उसका नाम क्या होगा, ट्रांस। तो आप कहोगे सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एनसीईआरटी यहां सिस और ट्रांस वर्ड यूज नहीं कर रहा है, वहां पर वर्ड यूज कर रहा है फेशियल और मेरिडियोनल। इससे भी ज्यादा इनके शॉर्ट नेम बड़े एग्जाम में फेमस है। एक का नाम आता है फेक, क्या आता है, फेक। और एक का नाम आता है मर, एक का नाम फेक और एक का नाम मर। तो ये बड़े नाम फेमस है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, अब सुन ले, क्वेश्चन भी इसी नाम से आता है, निम्न में से किस संकुल में फेक व मर समावेता देखने को मिलती है? तो रट लेना कौन सा, MA3B3। क्या मामला क्लियर है? लिख डालो। क्वेश्चन ही लिख लेंगे अपन हाथों हाथ। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको फेक और मर पहचानने का तरीका भी बता दिया। सेम सेम के बीच में कौन कितना है, केवल 90। तो क्या आएगा, फेक। और 90 के साथ कौन सा आ गया, 180, तो वो क्या होगा, मर। इनके हिंदी नाम भी लिख लेना। फलकीय, रेखांश। एग्जाम में इंग्लिश नाम ही आएंगे, फेक व मर। लिखो इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी दे रहा है। रेखांशिक है भाई, ठीक, शिक नहीं। चलो आगे, रट लेना भाई कि फेक और मर आए तो आंसर एक ही ढूंढना है, MA3B3। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये नाम ही अजीबो गरीब है, सिस और ट्रांस यूज नहीं किया गया, उसकी जगह क्या यूज करा है, फेक और मर। हाँ, एग्जामिनर कोऑर्डिनेशन नंबर लिख के देगा। चले, वो एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल लिखे। बता दो क्या, पहले तो MA3B3 है या नहीं है? तो M का मतलब सीमा है, और लिगेंड एक दंतुक 3 है, और दूसरे भी एक दंतुक कितने, 3। डायग्राम बनाओ, फेक और मर।
मैं तो कह रहा हूं एक पेज ही बना लो इसका शॉर्ट नोट्स। पहला वो तीनों समावेत है, आयनन हाइड्रेट वगैरह, उनके एक एक पॉइंट। इसके बाद सीधा चतुष्फलकीय में देखी नहीं जाती ज्यामिति समावेता, वो क्वेश्चन में लिख डालो। अगला MX2L2 फिर MABXL, तो एक पेज पर ये सारे आ जाएंगे, बार बार उन्हीं को गोटो, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। दो से ज्यादा नहीं बनेगी, देखो बनती तो एक में अपने बना लिए, और इसमें दो ही बनेगी, एक फेक बनेगा और एक क्या बनेगा, मत। बना ली क्या? पक्का? और तो एग्जाम वाला थोड़ा दिमाग लगाए तो बढ़िया क्वेश्चन भी बना सकता है। वो आपको ऐसे 4 डायग्राम बना के दे, ठीक है, और उसमें से कहे निम्न में से कौन सा फेक समावयी है और कौन सा मर समावयी है, तो क्या करोगे? फेक पहचानने का तरीका क्या है? भाई वो कह दे निम्न में से कौन सा फेक समावयी है, सेम के बीच में इनडायरेक्टली मैंने बता दिया आपको। यदि आपको फेक पहचानना है तो तरीका क्या होगा, सेम लिगेंड के बीच में कोण केवल कितना, 90 डिग्री, 90 के अलावा और आ रहा है 180 आ रहा है, तो वो फेक की जगह क्या बन जाएगा, मर। क्या बन जाएगा, मर। क्या मामला डन है? तो अकेला कभी पूछ ले फेक कौन सा है, मर कौन सा है, तो अपने सामने आंसर। अब इसका आईपीएससी नाम बता दो भाई, यस या नो? पहले बताओ होमो हेटेरो, पक्का हेटेरो है? तो आईपीएससी नाम बताओ क्या आएगा? ट्राई एमाइन या ट्राई नाइट्राइटो, क्या आएगा? हाँ, क्या ट्राई एमाइन या नाइट्राइटो? क्या ट्राई एमाइन, ट्राई नाइट्राइटो, ट्राई नाइट्राइटो। कोबाल्ट या कोबाल्टेट, बताओ यहां कितना लाना है, 0, यहां कितना, -3, यहां कितना, 0, बाहर 0 लाने के लिए इस पर कितना, +3। तो क्या ट्राई एमाइन, ट्राई नाइट्राइटो, कोबाल्ट थर्ड, क्या ये नाम आ जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखें यहां पर क्वेश्चन लिखो पहले। निम्न में से कौन सा क्वेश्चन को ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। निम्न में से कौन सा संकुल, निम्न में से कौन सा संकुल फेक व मर समावेता दर्शाता है? कौन सा? क्या इसकी जगह वो कुछ भी लिख के दे दे, जैसे लिख के दे दे MX3L3, तो क्या वो भी आंसर जाएगा? या वो ऐसा लिख दे MA3B3, तो क्या वो भी आंसर जाएगा? अपने को तो ये ध्यान रखना है 3 ये और 3 ये, क्या डन है मामला? तो कुछ भी आ सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी आ गई। चलो अब ज्यादा नहीं, कल 15-20 मिनट का मैटर बचा है, तो उसमें अब प्रकाशिक समावेता में बीच में स्टार्ट नहीं करूंगा,
क्योंकि कल आते मेरे को सारी कहानी फिर से बतानी है और ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया। ठीक है, चलो डाउट क्लास है नहीं अब, तो सीधे हॉस्टल जाए अपनी